हीरो मोटोकॉर्प का इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड वीडा के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं और वीडा का जो V2 प्लस और V2 प्रो है उसके बारे में भी आपको पता है कितना ज़्यादा हाईटेक स्कूटर है और कितने सारे फीचर्स आपको उसमें मिलते हैं। लेकिन अब आ चुका है हीरो का वीडा VX2 प्लस और VX2 गो। हम चलाने आए हैं बेंगलोर में VX2 प्लस और VX2 गो के मुकाबले इसमें क्या कुछ अलग है वो मैं आपको बताऊंगा, चलाने में कैसा है वो भी आपको बताऊंगा। वीडा V2 प्रो और V2 प्लस के मुकाबले क्या चीज़ें आपको अलग मिलती हैं, क्या चीज़ें सेम मिलती हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी हो सकती थी वो भी आज आपको इस फर्स्ट राइड रिव्यू में समझा दूंगा। देखो शुरुआत ना लुक्स एंड डिज़ाइन से करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं। वीडा VX2 का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे, लुक्स देखेंगे तो ये आपको सिमिलर भी नज़र आएगा और डिफरेंट भी नज़र आएगा। सिमिलर इसलिए नज़र आएगा क्योंकि इस स्कूटर में जो LED हेडलाइट है वो आपको सेम V2 प्लस V2 प्रो वाली ही मिलेगी, टेल लाइट भी सेम वैसी ही मिलेगी। लेकिन अलग ऐसे भी नज़र आएगा क्योंकि जो फ्रंट प्रोफाइल है ना पूरी तरह वो बदल दिया है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये आपको अलग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऊपर का ये जो डिज़ाइन है ये भी अलग देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे और बेस्ट पार्ट तो ये है जो फ्रंट मडगार्ड वगैरह है वो भी आपको अलग देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो प्लेटफॉर्म है, जो एलॉय व्हील्स हैं, जो टायर्स हैं, जो टायर का साइज़ है वो आपको सेम वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको V2 में देखने को मिल रहा था। साइड प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे लंबाई सेम है, लेकिन इस स्कूटर की जो सीट लेंथ है ना वो थोड़ी सी बढ़ा दी है और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। उसमें आपको स्प्लिट टाइप सीट मिल रही थी कि मतलब ऐसे मोल्ड होके फिर उसके बाद ओपन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर स्ट्रेट सीट मिल जाती है। और ये VX2 प्लस है तो ऐसे में यहाँ पर आपको 27 लीटर्स के आसपास बूट स्पेस मिल जाता है और 2 बैटरियाँ मिलती हैं। जो VX2 गो है उसमें आपको सिंगल बैटरी मिलती है और उसमें आपको 33.2 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन बैटरी उसमें आपको एक ही मिलती है। अब इसे कर देते हैं बंद। साइड प्रोफाइल देखेंगे, जो लेंथ है, जो डायमेंशन है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी उतना है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम उतनी है। टेल लाइट अगर आप देखेंगे तो टेल लाइट का जो डिज़ाइन है वो आपको सेम वैसा ही मिलेगा जैसा कि आपको V2 में मिल रहा था। हाँ, साइड में जो VX2 प्लस की बैजिंग है या गो की बैजिंग है वो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। अब आप एक दो चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे कि ये यहाँ पर बैक रेस्ट, ये बेसिकली एज एन एक्सेसरी का पार्ट है। हालांकि ग्रेव हैंडल्स मिलते हैं आपको, सिर्फ ये जो बैक रेस्ट है वो आपको एज एन एक्सेसरी लगवानी पड़ेगी अतिरिक्त पैसे देकर। यहाँ पर ये वाला जो स्टोरेज स्पेस देख रहे हैं ये भी आपको एज एन एक्सेसरी लगवानी पड़ेगी। अब यहाँ आप मेरे साथ देख रहे हैं ग्रे कलर। ग्रे कलर के अलावा और 6 कलर ऑप्शंस में ये स्कूटर आता है। टोटल 7 कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेरा फेवरेट ये ग्रे कलर ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस ग्रे कलर के साथ आपको ये जो ऑरेंज हाईलाइट्स है ना वो आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इस स्कूटर को और भी ज़्यादा यूनिक बनाती है। अब यहाँ ये जो ऑरेंज हाईलाइट्स है नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आ रहा है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, ये 5 लीटर का स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि आपको अलग से यानी कि एज एन एक्सेसरी के तौर पर ये लगवाना पड़ेगा। बाकी जो स्विचेस वगैरह है ना वो पूरी तरह अलग दे दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जॉयस्टिक टाइप दिया है, यहाँ पर पासिंग का स्विच दिया गया है, यहाँ इंडिकेटर, यहाँ हॉर्न, यहाँ पर हैजार्ड लाइट, यहाँ पर पार्क और मोड्स चेंज करने का बटन दिया है, यहाँ पर इग्निशन ऑन ऑफ का बटन दिया है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि देखो जो V2 प्लस है उसमें आपको बड़ी सी टच स्क्रीन देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको 4.3 इंचेस की कलर TFT स्क्रीन मिल जाती है। जो V2 गो है उसमें आपको LCD स्क्रीन मिलती है। अब इसमें आपको तमाम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और इसे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप यहाँ जॉयस्टिक की मदद से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने स्मार्टफोन से भी वीडा की ऐप डाउनलोड करके इसे कनेक्ट कर सकते हैं और 10x10 नेविगेशन वगैरह वो आपको मिल जाएगा। वो आपको VX2 गो में भी मिलेगा और VX2 प्लस में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इस तरीके की सिंपल की मिलती है और इसे आप इस तरीके से इग्निशन में लगा के ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही यहीं से इसका बूट भी ओपन कर लेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक टाइप A USB पोर्ट दिया जा रहा है, जिसके चलते आप अपना स्मार्टफोन राइड के दौरान चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी वाइज ये स्कूटर आपको पसंद आएगा ही आएगा। चाहे आप स्विचेस की क्वालिटी देख लो, चाहे आप पेंट की क्वालिटी देख लो या फिट एंड फिनिश देख लो, ये वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इनफैक्ट जो इंडियन मार्केट में बजाज चेतक है उसके मुकाबले भी आपको इस स्कूटर की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आने वाली है। अब अगर हम एर्गोनॉमिक्स को लेकर बात करें तो इस स्कूटर की जो सीट है वो तो लंबी हुई है, लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि जो V2 प्लस है उसके मुकाबले VX2 प्लस का जो वेट है वो कम हुआ है। लगभग 6-7 किलो के आसपास कम हुआ है वेट, 115 किलोग्राम का है। तो ऐसे में अगर आपकी हाइट 5 फीट है या 5 फीट से भी कम है
तो आप इस स्कूटर को आराम से संभाल सकते हैं। और जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो आपके पैर भी पहुंच जाएंगे, वहाँ पर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस स्कूटर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बैटरी है, जो मोटर है, वो सेम वही मिलती है जो कि आपको V2 प्लस में देखने को मिल रही थी। VX2 प्लस में जो बैटरी कंपनी ऑफर कर रही है वो आपको V2 प्लस वाली ही मिलती है। 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 2 बैटरी है 1.7 ईच, और वो रिमूवेबल है। मतलब आप उन बैटरीज़ को निकाल कर अपने घर पर चार्ज कर लो, या फिर स्कूटर में लगा के स्कूटर पर चार्ज कर लो, या फिर आप इसे फास्ट चार्जिंग के ज़रिए भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप स्कूटर की बैटरी को 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड में इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही होगी। एक चीज़ अगर आप देखेंगे, जो मोटर है वो बैटरी के साथ मिलकर लगभग 8 bhp की पावर देती है, साथ ही 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। हाँ, जो वीडा का V2 प्रो है उसमें आपको जो बैटरी पैक है वो ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, रेंज ज़्यादा मिल जाती है, थोड़ी पावरफुल मोटर भी मिल जाती है। लेकिन हमने चलाया है VX2 प्लस। VX2 जो गो है उसमें आपको एक ही बैटरी पैक मिलता है 2.2 किलोवाट आवर का, और उसकी जो रेंज है वो भी ऑब्वियस सी बात है VX2 प्लस के मुकाबले कम है। अब वो जो स्कूटर है किफ़ायती है, रेंज कम है, लेकिन पावरफुल स्कूटर यही है VX2 प्लस। VX2 प्लस में जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। 3 राइड मोड्स आपको मिल जाते हैं, इको, सिटी और साथ ही स्पोर्ट मोड। एक बूस्ट मोड का भी ऑप्शन है, जिसे आपको यहाँ पर इस जॉयस्टिक की मदद से फीचर्स में जाके उसे ऑन करना पड़ता है। हालांकि डिफ़ॉल्ट जो मोड है वो बूस्ट मोड ऑफ रहता है। यहाँ पर फीचर्स में जाके ऑन कर लोगे तो यहाँ पर प्रॉपर एक रॉकेट वाला जो साइन है वो ऑन हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब चलाने में कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्कूटर को चलाओगे तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। स्कूटर में परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। हाँ, जो मल्टीपल राइड मोड्स हैं उनमें आपको हर राइड मोड के हिसाब से उतनी ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बूस्ट मोड ऑन कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्कूटर की परफॉर्मेंस है वो पीक पर चली जाती है, और वहाँ पर अधिकतम पावर के साथ साथ अधिकतम रफ्तार जो कि 80 किलोमीटर पर आवर है वो आपको देखने को मिलती है। 0 से 40 किलोमीटर पर आवर का जो टाइम है वो 3.4 सेकंड्स हो जाता है। स्कूटर को मोड़ना, संभालना बहुत ज़्यादा आसान है। तेज़ रफ्तार में भी अगर आप तेज़ कॉर्नर पर मोड़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप घबराओगे बिल्कुल भी नहीं। राइड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। छोटे मोटे गड्ढों से तो आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा गड्ढा इन केस आपके सामने आ भी जाए तब भी आपको बहुत तेज़ झटका नहीं महसूस होने वाला। VX2 प्लस में आपको PMSM मोटर मिल जाती है, जो कि आपने V2 प्लस में भी देखी है। अब ये जो मोटर है इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलता है। हालांकि जो स्पोर्ट मोड है वहाँ पर कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि पावर थोड़ी सी गिर रही है, या कहीं पर ऐसा लगेगा कि पावर एकदम से आ रही है। तो जो टॉप स्पीड है वो किसी को तो 75 किलोमीटर पर आवर मिलती है, तो किसी को 80 या 82 किलोमीटर पर आवर भी देखने को मिल जाती है। वो डिपेंड करता है बॉडी वेट के हिसाब से भी, और आप चला कैसे रहे हैं उसके हिसाब से भी, बूस्ट मोड ऑन किया हुआ है या नहीं किया हुआ उसके हिसाब से भी। अब यहाँ पर लोग थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। खैर, ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको ब्रेकिंग में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। टायर्स 12-12 इंचेस के मिल जाते हैं, तो राइड क्वालिटी भी आपको उतनी ही बढ़िया मिलती है। अब रेंज की बात करें तो कंपनी बोलती है कि V2 प्लस जितना ही ये स्कूटर रेंज देने वाला है VX2 प्लस, तो VX2 प्लस में 2 बैटरी मिलती है 1.7 ईच, तो ऐसे में 3.44 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलता है। सिंगल चार्ज पर ये स्कूटर कंपनी बोलती है कि 142 किलोमीटर चलेगा, लेकिन जो क्लेम्ड रेंज है वो इको मोड पर तो 100 किलोमीटर है, और सिटी मोड पर आपको मिल जाएगी 75 किलोमीटर, स्पोर्ट मोड पर 65 किलोमीटर। और देखो, राइड मोड्स के हिसाब से ही आपको रेंज मिलती है, और उसी हिसाब से ही इस स्कूटर की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। जो VX2 गो है उसमें तो सिंगल बैटरी मिलती है, उसमें कंपनी क्लेम करती है कि 92 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर चल जाएगा, लेकिन जो क्लेम्ड रेंज है वो 65 किलोमीटर की है। तो ऐसे में आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इस स्कूटर का चुनाव आपके हाथ में रहेगा। क्वालिटी बढ़िया है, फीचर्स ज़बरदस्त हैं। जिन लोगों को फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आप हीरो का जो वीडा V2 है, V2 प्लस, V2 प्रो, उसमें आप जा सकते हैं। डिसेंट फीचर चाहिए, डिसेंट राइड क्वालिटी चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप ऐसे में हीरो का ये जो वीडा VX2 प्लस है ये भी आप खरीद सकते हैं। अब देखो, आप कहेंगे कि सारी चीज़ बढ़िया है तो परेशानी कहाँ? देखो, परेशानी मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। अगर आप इस स्कूटर को चला रहे हैं और आपकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर जो लेग स्पेस है वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आपने एज एन एक्सेसरी के तौर पर
यहाँ पर ये स्टोरेज स्पेस अलग से लगवाया हुआ है। और अगर नहीं लगवाया हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसमें जो SOS वाला बटन है अभी फ़िलहाल हो सकता है कि बीटा वर्जन पर है तो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ फीचर्स के तौर पर कहीं कहीं जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत अभी ग्लिच देती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब थोड़ा सा कभी ऐप हैंग हो रहा है तो कभी वो चीज़ें प्रॉपर नहीं आ रही हैं। कंपनी ऐसा बोल भी रही है कि बीटा वर्जन में, लेकिन जब हम कस्टमर को ये स्कूटर डिलीवर करेंगे उस टाइम पर उन सारी चीज़ों में सुधार कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल रही हैं। प्रैक्टिकलिटी वाइज स्कूटर नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। चार्जर आप साथ में भी लेके जा सकते हैं, वो भी आपका स्टोरेज स्पेस नहीं घेरेगा क्योंकि आप उसे बैटरी के ऊपर ही रख सकते हैं आराम से। स्टोरेज स्पेस आपको बढ़िया मिल जाता है और साथ ही साथ चलाने में तो ये दमदार है ही। अब अगर हम कीमत की बात करें तो वीडा VX2 प्लस की जो कीमत है वो है 1,09,990 रुपये एक्स शोरूम। अब ये जो कीमत है ये देखो कंपनी का तो एक्स शोरूम प्राइस है, लेकिन अगर आप दिल्ली वगैरह में खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको और सस्ता मिल जाएगा सब्सिडी वगैरह मिला के। और ये जो कीमत है ये विदाउट बास है। बास बेसिकली बैटरी एज अ सर्विस जो ऑप्शन है वो भी कंपनी इसके साथ दे रही है। मतलब बैटरी एज अ सर्विस अगर आप लेते हैं ये स्कूटर तो आपको ये लगभग 65,000 रुपये का ही पड़ेगा देखा जाए तो। और जो बैटरी एज अ सर्विस है वो बेसिकली आप जो इसकी बैटरी है वो रेंट पर ले लेते हैं। अब रेंट पर ले लेंगे तो उस हिसाब से जितने किलोमीटर चलाओगे उतने किलोमीटर का आपको पैसा देना पड़ता है। और प्रॉपर यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि किस हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी पैसा ले रही है। वहीं अगर आप VX2 जो गो है उसे खरीदते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसका जो बैटरी पैक है वो छोटा है तो उसके प्राइजेस भी कम हैं। और अगर आप उसे विद बास खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत है वो लगभग 59,490 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप विदाउट बास खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत जो VX2 प्लस है उसके मुकाबले 10,000 रुपये कम ही देनी पड़ेगी। वो बैटरी का ही प्राइस है जो बेसिकली देखा जाए तो 99,990 रुपये, लगभग 1 लाख रुपये में वो VX2 गो आ जाएगा। और यहाँ पर VX2 जो प्लस है उसके लिए आपको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे। बास सर्विसेज के चार्जेस क्या है यहाँ मैंने आपको चार्ट में दिखा दिए हैं, जो कि 90 पैसे से लगभग शुरू होते हैं और ₹1.24 तक जाते हैं अगर आप VX2 प्लस खरीदते हैं। तो देखा जाए ये जो ऑप्शन है ये नो डाउट बुरा तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसे में जिस हिसाब से आप हर महीने अपना स्मार्टफोन रिचार्ज करते हैं ना उस हिसाब से ही आप बास सर्विस लेंगे तो आपको हर महीने उतना पैसा देना पड़ेगा और आपके चार्जिंग की दिक्कत ही ख़त्म। 5 साल तक कंपनी इस स्कूटर के साथ वारंटी ऑफर कर रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या चीज़ें खास है, क्या चीज़ें खास हो सकती थी। खास ये हो सकती थी कि लेग स्पेस थोड़ा और ज़्यादा बेटर मिल जाता तो और ज़्यादा बढ़िया होता। बाकी क्वालिटी वाइज, पेंट स्कीम वाइज, फिट एंड फिनिश वाइज ये स्कूटर आपको पसंद आएगा ही आएगा और चलाने में भी ये मज़ेदार है। बाकी अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको हीरो का नया वीडा VX2 कैसा लगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।